डहसी धुट, डहसी धुट। डात परस्य सस्य धुडवा, ड से परे सकार को धुट आगम हो जाता है विकल्प से। खटत संतः खट संतः, तो यहाँ प्रयोग क्या है मुख्य रूप से खट धन संतः, खट खड धन संतः, विग्रह क्या होगा खड धन संतः। तभी सूत्र लग गया डहसी धूट, ड से परे सकार को धूट आगम होता है विकल्प से। अब ये वृत्ति है ना, वृत्ति क्या कर रही है, ड से परे सकार को धूट होता है विकल्प से। ड कहाँ है, खड में ड। अब यहाँ जो खट संता है ना, तो इसका विग्रह तुम खट संता नहीं करोगे, खड धन संता, तब न वृत्ति के अनुसार घटेगा। तो ड क्या है खड में ड, उससे परे सकार क्या है संतः का स, तो ड से परे सकार हो गया ना। अब ड से परे सकार को धूट का आगम, और धूट का आगम कैसे होता है विकल्प से। विकल्प माने कार्य का एक पक्ष में होना एक पक्ष में नहीं होना, तो धूट आगम टीत है, ऊट का अनुबंध लोप हो जाता है, धूट केवल ध भर बचता है जो कि हलंत रहता है, ठीक। तो धूट आगम टित है न, तो कौन सूत्र लग गया, आद्यंतौ टकितौ न, टित कितौ जस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यंता वयवौ अस्तः। टित और कित जिसको कहे जाए वो क्रम से आदि और अंत के अवयव होते हैं, अर्थात टित आगम आदि का और कित आगम अंत का अवयव होता है। तो यानी देखो अभी पिछले प्रकरण में जो गकार और णकार को कुक टुक आदेश हुए थे, तो कुक और टुक दोनों कित हैं, अंत के अवयव हुए थे ना, और ये जो है आदि का अवयव होगा। यानी स के पहले सकार को धुट का आगम हो रहा है ना, तो धुट आगम टित है, तो यानी स के पहले होगा। तो यानी खड धन धुट में ध भर बचा, खड धन ध धन संत, खड ध संतः बना। अब ड को क्या हो गया, झलाम जसोंते से जस, तो ड को क्या हो गया जब जस हो गया तो ट हो गया, खट अध संत न, खड ध संत। और ध को क्या हो गया, ध को त हो गया, ध को क्या हो गया, किस सूत्र से त हुआ ध को त किस सूत्र से हुआ, खरिचा से, खरिचा से चर हो गया, तो खट खटत संतः बन गया। अब धूट का आगम विकल्प से होता है, जब नहीं हुआ तो खड संतः रहता है, और झलाम जसोंते से जस हो गया खट संतः। इसी प्रकार नश्च नान्तात परस्य सस्य धुडवा, नान्त से परे सकार को धुट का आगम होता है विकल्प से। संसह संसह, सन धन सह रहता है, तो यहाँ नान्त क्या है सन में न, उससे परे सकार है सह का स, तो धुट का आगम हो विकल्प से। धुट आगम टित है इसलिए आद्यंतौ टकितौ से आदि का अवयव हुआ, यानी स के पहले, तो सन ध स, सन धन सन धन ध धन स, सन ध स। अब इसके बाद जो है ध को खरिचा से क्या हो गया चर, तो ध को क्या हो गया त, संसह बन गया। अब धुट आगम विकल्प से होता है, जब नहीं हुआ तो संसह ही रहा। सी तुक पदांतस्य नस्य से परे तुगवा, पदांत नकार को सकार परे रहते तुक आगम होता है विकल्प से। अब यहां देखो चार प्रयोग दिए हैं, सई छंभु, सईच छंभु, सईच शंभु, सई शंभु।
इस विषय में एक कारिका है। ईछौ ऐच छा ईच सा ईसा विति चतुष्टयम रूपाणामिह तुक छत्व च लोपानाम विकल्पना। यानी 4 रूप बनते हैं। एक रूप इया छ से, ईछौ इया छ से, ईछौ ऐच छा इया च छ से, ईच सा इया च स से, ईसा इया स से। देखो यहाँ चारों रूप हैं। पहले इया छ से सई शंभु, फिर इया च छ से सईच शंभु, फिर इया च स से सईच शंभु, और फिर इया स से सई शंभु। तो यहाँ पर विग्रह क्या करोगे? सन धन शंभु, सन धन, तभी सूत्र लग गया सीतुक पदांतस्य नस्य से परे तुगवा पदांत नकार को सकार परे रहते तुक आगम होता है विकल्प से। यहाँ पदांत नकार क्या है? सन में न, उससे परे सकार क्या है? शंभु का स, उसको तुक आगम हो गया विकल्प से। तुक आगम कित है, इसलिए आद्यंत टकितौ से अंत का अवयव हुआ। यानी न के बाद तो तुक में केवल त भर बचता है। तो जहां सन शंभु था वहां स न त शंभु बन गया। स न, हाँ, सी तुक से जब तुक का आगम हो गया तो स न त शंभु बना। और तब सूत्र क्या लग गया? स्तो हिश्चुनाश्चु, त को हो गया च्युत, तो स न च शंभु बन गया। ठीक। अब जो है स न च शंभु जब रहता है तो फिर स्तो हिश्चुनाश्चु लग गया। तो न को क्या हो गया? इया, न को क्या हो गया? तो स इया च शंभु बन गया। अब देखो सी तुक से विकल्प से आगम होता है। जब तुक का आगम नहीं होगा तो सन शंभु रहता ही है। स्तो हिश्चुनाश्चु से च्युत हो जाएगा तो न को हो जाएगा इया, और उससे परे सकार है तो सस छोट से छ हो जाएगा। तो सई शंभु पहला वाला रूप बन गया। और उसके बाद जो है दूसरा वाला रूप क्या बनेगा? सईच शंभु, इया च छ वाला रूप बना। और फिर सछोट से विकल्प से जो है माने छ होता है जब नहीं, माने छत्व की प्रवृत्ति जब नहीं होगी विकल्प से तो सईच शंभु। इस प्रकार चारों रूप बनते हैं। सई शंभु, सईच शंभु, सईच शंभु, सई शंभु। गमो हर स्वादच गमुण नित्यम, गमो हर स्वादची गमुण नित्यम। हरस्वात् परो यो गम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्याचो गमुट प्रत्यंगात्मा सुगणी सह सन्नच्युत। हरस्वात् परो यो गम, हरस्व अ से परे जो गम, गम क्या है? प्रत्याहार है। गम प्रत्याहार में कौन कौन बने आएंगे? अंगण न गणनम, अंगण न 3 आएंगे ना। तो देखो हरस्व, हरस्वात परो माने हरस्व अ से परे जो गम, गम माने गणन, और तदंत जो पद, उससे परे जो अच, उसको गमुट का आगम नित्य ही हो जाता है। अब उदाहरण से समझोगे पूरी वृत्ति तुम्हारी समझ में आ जाएगी और प्रयोग भी आएगा। तीनों का एक क्रम से उदाहरण है। प्रत्यंगात्मा सुगणी सह सन्नच्युत, विग्रह क्या होगा? प्रत्यंग धन आत्मा, सुगण धन ईसह, और सन धन अच्युत। अब देखो वृत्ति में घटाओ। वृत्ति क्या बोलती है? हरस्व अ से परे जो गम, तो हरस्व अ क्या है? प्रत्यय के या में अ है न। और सभी प्रयोगों को देखते चले जाओ। और प्रत्यंग के या में अ, उससे परे गम क्या है? ग, प्रत्यंग में ग है ना। तो हरस्व अ क्या है? या में अ, और उससे परे गम क्या है? ग, और उससे परे अच क्या है? आत्मा का आ। तो नित्य ही गमुट का आगम हो गया। किसका आगम हो गया? गमुट। और गमुट आगम टित है। गमुट में केवल जो है ग भर बचता है। क्या बचता है? ग। तो जो है
ग को गुट हो गया, गुट, और केवल अंगा भर बचा। ग को गुट, न को नुट, न को नुट, गुट नुट नुट। और तीनों में जो है टित आगम है, आदि के अवयव होंगे, और गुट में ग बचता है, नुट में ड़ बचता है, नुट में न बचता है। तो यहाँ ग है तो गुट हो गया, गुट में केवल ग बचा, दुई ग हो गया, वर्णमेल हो गया, प्रत्यंगात्मा बना। इसी प्रकार सुगण धन ईसा, सुगण धन तो वृत्ति क्या कहती है, हर स्वया से परे जो गम, तदंत जो पद, उससे परे जो वच, उसको नित्य ही गमुट का आगम हो जाता है। तो यहाँ हर स्वया बताओ कहाँ है? अरे हर स्वया ग में अ, और उससे परे गम क्या है? ण, सुगण में ण, और उससे परे अच क्या है? ईसह का ई। तो अण है तो उसको अणुट हो गया, अणुट में ण भर बचता है, सुगण ण ईसह, वर्णमेल हो गया, सुगण ईसह। इसी प्रकार सन धन अच्युत, ह्रस्व अ क्या है? समय, और उससे परे गम क्या है? न, उससे परे अच क्या है? अच्युत का अ, तो नुट हो गया, नुट में न भर बचता है, दो न हो गया, सन्नच्युत। समह सुटी, समो रूह सुटी, सम के म को रू हो जाता है, सुट परे रहते। ध्यान देना, सम के म को रू हो जाता है, सुट परे रहते। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र रू प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको वा, यहाँ पर रू के प्रकरण में रू के पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। ठीक, अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परोनुस्वारागम, अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्व वर्ण को अनुस्वार का आगम हो जाता है। खरवसाने और विसर्जनीय, खर अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग, खर परे रहते, च माने और, अवसाने माने अवसान परे रहते, पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। सम पुंग का नाम सो वक्तव्य वार्तिक है। ये बोल रहे हैं कि सम पुम और कान शब्द को के विसर्ग को सही कहना चाहिए। उदाहरण दिया, संस्कर्ता, संस्कर्ता। तो अब यहां पर तुमको एक देखो, संस्कर्ता अनुनासिक से है और दूसरा वाला अनुस्वार से है। देखो, जिसमें चंद्रवृंदी है वो अनुनासिक से है, संस्कर्ता और संस्कर्ता, संस्कर्ता न, इन दोनों का विग्रह क्या होगा? समधन अस्कर्ता। ध्यान देना, विग्रह क्या होगा? समधन। हाँ, अब ये तुम्हारे जितने सूत्र पूर्व के हैं अब इसी स्थिति में लगेंगे। समधन इसकर्ता रहा, तब सूत्र लग गया समह सुटी, सम के मकार को रू होता है, सुट परे रहती। सम क्या है? सम, सम, सम है समधन इसकर्ता। तो यहाँ माँ को, सम के माँ को रू हो गया ना, जहां माँ था वहां रू हो गया समह सुट से। तो स जहां माँ था वहां रू हो गया, तो क्या बना? स रू इसकर्ता। जहां समधन इसकर्ता था वहां स रू इसकर्ता बन गया, माँ को रू हो गया, किस सूत्र से? समह सुट से। और जब रू हो गया तब सूत्र लग गया अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र रू प्रकरण रोह पूर्वस्यानुनासिको वा, यहाँ पर रू के प्रकरण में रू के पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाता है। इस सूत्र का केवल काम है अनुनासिक करना, रू के पूर्व वर्ण को। तो रू के पूर्व वर्ण कौन है? स। रू के पहले स है ना भाई, समधन इस कर्ता किए ना तो माँ को रू किए, तो रू के पूर्व वर्ण कौन है? स। उसको क्या हो गया? अनुनासिक। रू के पूर्व वर्ण माने स को अनुनासिक हो गया, तो संग रू इस कर्ता बना। अब फिर सूत्र लगा, अच्छा अनुनासिक विकल्प से होता है, सन रू इस कर्ता। जब अनुनासिक हो गया विकल्प से तो सन रू इस कर्ता बना। अब विकल्प माने कार्य का एक पक्ष में होना, एक पक्ष में नहीं होना। जब अनुनासिक नहीं हुआ तो सूत्र लग गया अनुनासिकात् परोनुस्वार, अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परोनुस्वारागम, अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्व वर्ण को अनुस्वार का आगम हो गया। तो अगर अनुनासिक विकल्प से होता है, जब नहीं हुआ तो रू के पूर्व वर्ण को अनुस्वार, अनुनासिकात् परोनुस्वार से अनुनासिक हो गया। तो अनुनासिक हो गया तो बिंदी आ गई ऊपर,
सन रू इसकर्ता। ठीक, अब जो रू है तो र में ऊ की उपदेश जब नासिक की संज्ञा हो गई, अतः स्लोप हो गया, र भर बचा। और जब र भर बचा तो सूत्र लग गया खर वसाने और विसर्जनीय, खर परे रहते और अवसान परे रहते पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पदांत रेफ क्या है, सन रू सन र इसकर्ता सन र इसकर्ता। तो रेफ पदांत रेफ क्या है, र, और खर परे है कि अवसान परे है, खर परे है, इस कर्ता का स खर प्रत्याहार में आता है। ठीक, खर परे है, अवसान परे नहीं है, तो उसको बोले कि विसर्ग हो जाए न, तो वार्तिक सूत्र लग गया समपुम का नाम सो वक्तव्य, सम पुम और कान शब्द के रेफ को विसर्ग नहीं स ही कहना चाहिए, तो विसर्ग नहीं हुआ स ही रहा। तो जब रेफ को विसर्ग माने रेफ को स हो गया तो क्या बन गया, संस्कर्ता और संस्कर्ता, दो रूप बने। समझ में आया कि नहीं। पुमा खयम परे, आम परे खय पुमो रूह, आम परक खाए परे रहते पुम के म को रू हो जाता है। ठीक, आम परक खाए परे रहते पुम के म को रू हो जाता है। पुंस कोकिला, पुंस कोकिला, विग्रह क्या होगा, पुम धन कोकिला, पुम धन कोकिला। तो सूत्र लग गया पुमा खयम परे, आम परक खाए परे रहते पुम के म को रू। अम क्या है, अरे प में ऊ अम प्रत्याहार में आता है ना, और उससे परे खाए क्या है, अम्परक खाए परे रहते पुम के म को रू। अम क्या है, कोकिलह में क, पुम धन कोकिलह विग्रह हुआ, अम क्या है, अम्परक खाए क्या है, खाए खाए क्या है, कोकिलह में क खाए प्रत्याहार में आता है ना, जो अम परक है, क के आगे जो ओ है वो अम प्रत्याहार में आता है। तो अम्परक खाए क्या है, कोकिलह में क, और पुम है तो पुम के म को इसी सूत्र से पुमा खयम परे से पुम के म को रू हो गया, तो पू रू कोकिलह बना, पू रू। और जब पू रू कोकिलह बन गया तब सूत्र आया अत्रानुनासिक पूर्वसित हुआ, रू के प्रकरण में रू के पूर्वर्ण को अनुनासिक हो जाता है विकल्प से, तो पुंग रू कोकिलह बना। अब विकल्प से जब नहीं हुआ तो सूत्र लग गया अनुनासिका पर अनुस्वार है, अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्वर्ण को अनुस्वार हो गया तो पुन रू कोकिलह बना न। अब इसके बाद जो है र में ऊ की उपदेश जन्नासिक इसी संज्ञा तस्लोपा से लोप हो गया, तो पुन र कोकिलह पुन र कोकिलह न। अब खर वसाने और विसर्जनीय से रेप को विसर्ग प्राप्त था, लेकिन सूत्र लग गया वार्तिक संपुम का नाम सो वक्तव्य है, यहाँ पुम का रेप है, इसलिए उसको स ही कहना चाहिए, विसर्ग नहीं, तो उसको स हो गया तो पुंस कोकिला पुंस कोकिला, दो रूप बन गए। नस छव्य प्रसान, अंपरक छव परे रहते नान्त पद को रू होता है, न तू प्रसान शब्द से, प्रसान शब्द को छोड़ करके। विसर्जनीय से सह खरी, विसर्जनीय को सकार हो जाता है, खर परे रहते चक्रिस्त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व। देखो चक्रिस्त्रायस्व, हे चक्रधारी आप मेरी रक्षा करो, चक्रिस्त्रायस्व का विग्रह क्या होगा, चक्रिन धन त्रायस्व, चक्रिन धन। तो अब देखो चक्रिन धन त्रायस्व रहता है, तो यहां पर सूत्र क्या लग गया, नश्छव्य प्रशान। कौन सूत्र लगा, अन्नश्छव्य प्रशान सूत्र क्या कहता है, अंपरक छव परे रहते, अंपरक छव क्या है, अरे छव है त्रायस्व में त छव प्रत्याहार में आता है, जो अम परक है आगे जो त्र का आ है आ, वो अम प्रत्याहार में आता है, तो अम परक छव क्या है त्र, और नान्त क्या है चक्रिन में न, उसी न को क्या हो गया रू, तो चक्र रू त्रायस्व बना। और जैसे ही चक्र रू त्रायस्व बन गया वैसे ही सूत्र लगा त्रानुनासिका पूर्वसित हुआ, विकल्प से रू के पूर्व वर्ण कौन है क्री, उसको अनुनासिक हो गया, तो चक्री रू त्रायस्व।
और जब विकल्प से अनुनासिक नहीं हुआ तो अनुनासिकात पर अनुस्वार से अनुस्वार हो गया तो चक्रेन रोत्रायसो बना। र में ऊ का अनुबंध लोप हो गया, जो र बचा चक्रिन रत्रायस्व चक्रिन रत्रायस्व बना न। तो यहां पर खरवसा विसर्जनीय से सह माने क्या कहते हैं, खरवसाने और विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग हो गया। रेफ को क्या हो गया? अब देखो यहाँ जो चक्री में जो र है रेफ, तो वो न सम का है, न पुम का है, न कान का है। इसलिए वहां खरवसाने और विसर्जनीय से खर परे है त्राय सुकत, तो उसको क्या हो गया? विसर्ग। तो चक्रिं त्रायस्व, अचक्रिं त्रायस्व बन गया। तब सूत्र लगा विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय को सकार होता है, खर परे रहती। यहाँ विसर्जनीय क्या है? चक्रिं में विसर्ग और चक्रिं में विसर्ग। अब आगे खर परे है त्राय सुकात, तो उस विसर्ग को स हो गया, तो चक्रिं त्रायस्व चक्रिं त्रायस्व बन गया। अप्रशान किम, प्रशान शब्द को छोड़ करके कहा जब प्रशान शब्द होगा तो वहां नहीं होगा, जैसे प्रशान तनोति। अब यहाँ न को रू नहीं हुआ क्योंकि प्रशान ही शब्द है। अब पदस्येत किम, पद हाँ माने नान्त पद हो, ऐसा क्यों कहा? कहा यहाँ पर हंत में न तो है लेकिन वो माने पदांत नहीं है। नान्त पद नहीं है, पूरा हंति पद है। हंति हन धनती हंति पूरा पद है। नरेन पे, नरेन इत्यस्य रुरवा पे, नरीन के न को रू होता है विकल्प से पकार परे रहते। पे माने पकार परे रहते। कुपोह अह कह पौच, सूत्र क्या है? कुपोह अह कह पौच, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य अह कह पौ अस्तः चाद विसर्ग। कवर्ग कवर्गे पवर्गे माने कवर्ग पवर्ग परे रहते, विसर्ग को अह कह प आदेश हो जाते हैं। असूत्र में च आया है ना, अह कह पौच, तो चाद विसर्ग, च से विसर्ग भी होता है। नृंग अह पाहि, नृंग पाहि, नृंग अह पाहि, नृंग पाहि, नृन पाहि, 5 रूप बनते हैं। नृन पाहि माने मनुष्यों की रक्षा करो, हे प्रभु मनुष्यों की। तो यहाँ नृन पाहि मुख्य प्रयोग है। विग्रह क्या होगा? नृन धन पाहि। और जब नृन धन पाहि रहता है तभी सूत्र लग गया नृन पे। नृन इत्यस्य रुरवाते, नृन के न को रू होता है पकार परे रहते। नृन का न है, अपकार परे है पाहि का पर, तो न नृन के न को रू हो गया, तो नृ रू पाहि बन गया। और जब नृ रू पाहि बन गया तब जो है सूत्र क्या लगा? अत्रानुनासिक पूर्व सेतुवा, अत्रानुनासिक पूर्व सेतु, रू के पूर्व वर्ण को, तो रू का पूर्व वर्ण क्या है? नृ, उसको क्या हो गया? अनुनासिक विकल्प से। तो जब अनुनासिक हो गया तो ये वाला रूप बना नृंग रू पाहि। अब विकल्प से जब अनुनासिक नहीं हुआ तो अनुनासिकात पर